आज आप लोग यहाँ मुंबई में सत्संग विहार बादलापुर में जितना गुरु भाई मात्र लोग, जितना ऋतिक दादा, कर्मी भाई, यहाँ जितना आदमी ये सत्संग में योगदान किया है, ये सत्संग में मैं आप सबको अंतररात जय गुरु परम पिता का रातुल चरण में प्रार्थना, सबको कैसा भला रखे, सबको खुशी रखे, आनंद रखे। ये जो कोरोना कोविड-19 में किसी को भी कोई असर जैसा ना लगे, ये सबसे बड़ा चीज है। आज पूजनीय सिपाहीदा का 52वां जन्म दिवस बना रहा है। मेरा पहले से आप लोग को बहुत अच्छा से 20-22 मिनट तक ये दादा मुखर्जी दा और रहादा बहुत अच्छा बोल करके सब सत्संग के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, जजन जहाजन इष्टवृत्ति के बारे में, स्वस्थ सदाचार बारे में बताया। ये पूजनीय सिपाहीदा कौन है, श्री श्री ठाकुर जी कौन है, हम लोग को किसी को भी ये बात, हम लोग बहुत पीछे में है। ये मेरे को जो मालूम हुआ, जे कम से कम जे ठाकुर जी जे पुरुषोत्तम है, अवतारी पुरुष है, उनका बात ये लोग को सब मालूम है और ये सृष्टा है। ये बात कम से कम हमको किसी को विश्वास है, मगर पूरा संपूर्ण विश्वास नहीं है। ये कम से कम काम करने से ठाकुर जी जो बोले, कर्म में आपको उनको अनुसरण करोगे तो उनका बात को अगर हम लोग अनुसरण करेंगे तो उसका बाद आपको विश्वास आएगा। विश्वास से काम नहीं करने से कुछ नहीं होगा। जैसा मुखर्जी दा ने बताया, जो उनका पॉइंट सबको जैसा मुखर्जी दा ने बताया, जे पूजनीय सिपाहीदा जनवरी महीना में यहाँ सत्संग उत्सव में जो बोल रहे थे, मेरे को कम से कम मेरा सौभाग्य ऐसा मिला जो पूजनीय सिपाहीदा को यहाँ मुंबई बदलापुर जो मंदिर हो रहा है, वो मंदिर का सृष्टिकर्ता होता है पूजनीय सिपाही बाबू। वो सिपाही बाबू इज अनकम्प्रोमाइजिंग, उनको कोई भी बात, कोई फ्लैटरी करके कुछ भी कर ना सकता है। वो भी इतना दयालु है, बाहर में ऊपर से बहुत गर्म है मगर भीतर बहुत नरम है। उनका साथ में जो मिलेगा, उनका साथ में जो बैठेगा, उनका साथ में मुंबई का आप लोग तो खुद बताए, शाहदा ने, राधा ने, जो हर गुरु भाई को जानते हैं। अभी वो कोविड का टाइम पर सबका खबर कैसा लेते हैं, ये मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग को सबको पता होगा। 97 में जब वो आया देवघर से, मेरे को तो मालूम नहीं था। हम लोग कम से कम 3 आदमी वो ग्रुप में अभी भी आप लोग को मुंबई सत्संग का साथ में जोड़ा हो 97 में। एक होता है असित विश्वास, एक होता है प्रणब विश्वास। टूर में नहीं था वो, बाद में इधर जोड़ा हुआ है बादलापुर को मैं आकर, मैं टूर में असित विश्वास था, मैं भी साथ में आने के लिए मौका मिला था। 97 में हम लोग जब आया, वहां मंदिर नहीं थे बादलापुर में। बादलापुर में कम से कम पंजाबी दादा, वहां भी सुधीर वाला में भी उस टाइम नया दीक्षा लेकर के स्वस्थ लेकर थे। आप लोग को मेरा आवाज आता है? हाँ हाँ हाँ, आवाज आता है तो? बिकॉज मेरा मोबाइल में क्या हुआ, थोड़ा आप लोग का आवाज स्लो आता है। हाँ। उस टाइम 97 में जब आया, हम लोग देवघर से आया डाल्टनगंज। कहीं होने दो, कहीं होने जोर से बोल, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक। हाँ। 97 में जब हम लोग को क्या ना, ये तो पता है जो किसी को भी खबर ना मिलेगा तुम जाएगा कि नहीं जाएगा। मेरे को फोन आया, एक सिपाहीदा का फोन आया इसके बीच में। हाँ, अभी पूजनीय सिपाहीदा फोन किए, मैं बोला आपका 52nd जन्मदिन हम लोग पालन कर रहे हैं, वो सत्संग का बाद हम आपसे बात करेंगे। ये सबसे बड़ा भाग्य है। मैं बोला आपका जन्मदिन हम लोग पालन करने अच्छा। कॉल आ गया। ये कम से कम कितना लकी है। जो पूजनीय सिपाहीदा जब आया थे, मैं बोलने का मतलब है 97 में वहां कोई आदमी, यहाँ जितना आदमी बैठा है
मैं किसी का फेस भी मेरे को मालूम नहीं है, एक्सेप्ट नाम बताया था सुधरी वाला में उसका ग्रुप में था, बोरसेदा था, और जो दादा इष्टबुद्धि कलेक्शन कर रहे हैं वो भी है, और कम से कम 10 आदमी मेरा नजर में आ रहा है जब वो 97 आए थे। पंजाबी दा, पंजाबी माँ, ये लोग बहुत हेल्प किए, बोरसेदा का माँ बहुत हम लोग को हेल्प किया है। उसका बाद 97 जाने का बाद जब वो मंदिर हुआ, पूजनीय सिपाहीदा ये मंदिर को खुद अपना हाथ में बनाया, बादलापुर सत्संग विहार, इट इज हिज क्रिएशन। जितना आदमी वो उनका परिवार का आदमी का टाइप। और पूजनीय सिपाहीदा, हम लोग बोले सिपाहीदा बोल रहे हैं, जैसा मुखर्जी दा बोले हैं, सिपाहीदा का बात कुछ नहीं है, जो बात ठाकुर जी का है वही बात श्री बरदा का है, वही बात पूज्यपाद श्री दादा का है, वही बात पूजनीय बाबाईदा का है, वही बात सिपाहीदा का है। कभी भी डेविएशन उनका जो वाक्य से, आचरण से कभी भी आप लोग को नहीं मिलेगा। कम से कम कोई कहीं भी डेविएशन नहीं होगा। जो काम पूजनीय बाबाईदा चाहते हैं उसको करने का काम होता है पूजनीय सिपाहीदा का। मैं बहुत बार उनको क्वेश्चन किया भी, जे आप जैसा बोलेंगे ये क्यों होगा, उनका मुख से जो निकलेगा वो क्यों होता है। ठाकुर जी होता है पुरुषोत्तम। जैसा जगन्नाथ मंदिर को आप लोग कोई गया तो देखेंगे, सब देवा देवी जो पार्वती है, गणेश है, महालक्ष्मी है, सब उनका चतुर्पाश पूजा करते हैं, ठाकुर जी के ऐसा सब कुछ पूजा करते हैं। जब उनका मुख से कुछ निकल गया, वो बात को पूर्ण करने के लिए सर्वशक्ति जितना दिन में जहां है, ये लोग तन पूजा करते हैं। जो पुरुषोत्तम संतान का मुख से वो निकला उसको कैसा हो जाने दो। ये परम पूज्यपाद श्री दादा भी बहुत बार बोले, जो मेरा परिवार का मुख से कहा कोई भी चीज निकलेगा तो ये बात अवश्य होगा ही होगा, उनका परिवार का मुख से कहीं से निकले से। अभी देखिए आप लोग जो बोल रहे हैं, यहाँ मुंबई में हम लोग का एक श्रोता का विपरीत दिग में है, और सत्संग में मेरे को भी बिल्कुल ये आइडिया नहीं था जो सत्संग मतलब होता है। कुछ ऋतिक दादा लोग, जैसा मैं हरिवल्लभ नारायण को देखा, भुवनेश्वर सीताकांत महांती दादा को देखा, हमने देखा था जो वो कम से कम उनका धोती पंजाबी ठीक रहेगा, वो कैसा सेंट लगाएंगे और कुछ लोग को काम में लगाएंगे। मेरा वही भी धारणा था, जो कोई ऋतिक दादा लोग दूसरा आदमी को काम कराएंगे और खुद आस्था से रहेंगे, और वो चलना बोलना पूरा मेरे को पूरा घृणा था 99 तक। जो सत्संग का बेस हम ठाकुर जी को अच्छा लगता है, ठाकुर जी को प्रणाम करो, इष्टवृद्धि करो, बस कोई काम बोला तो उसको कर दो और अपने ठाकुर जी का कृपा लो, इतना तक मैं था। मगर मेरे को पूजनीय सिपाहीदा ने पूज्यपाद आचार्य देव का निर्देश कैसा पकड़ लिया, मैं भी उसके लिए धन्य हूं। नहीं तो आज तक भी जिंदा भी रहना मेरे लिए तकलीफ होता है। ये तेणु हम लोग को कोई भी कितना ऋतिक जितना भाषण देने से, अगर हम लोग कभी भी कोई महाभारत, कोई रामायण, कोई वेद पाठ, कोई गीता पाठ, कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले सरेंडर होना पड़ेगा ठाकुर जी का लाइन में। ठाकुर जी जो पुरुषोत्तम, उनका ऊपर विश्वास श्रद्धा ये सब रखना पड़ेगा। श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा रखने के बाद आपको उनका ऊपर निष्ठा रखना पड़ेगा, उनका प्रति अनुराग रखना पड़ेगा। वो कैसा खुशी होंगे, यही आपका ध्येय होने से आपका काम होगा। या मुंबई में कम से कम 10 साल में मेरा 97 से कंप्लीट, आई एम एसोसिएटेड सिंस 97, मैं 10 साल में रहा हूं। मेरे को जो आदमी जिसका फोटो देखा नहीं जाएगा, जो कहा कि देखा नहीं, वो मेरे भी गलती है, मेरा नाम भी कभी कभी आ जाता है, वही आदमी एक्चुअली ठाकुर जी का आदमी है। मेरे को अभी भी एक अच्छा लगा, मेरे को ये पुरी का जो गजपति महाराज है, तो जगन्नाथ का रथ यात्रा अभी होने वाला नहीं था, मेरे को 15 मार्च में उनका साथ में बातचीत हुआ, जो रथ यात्रा हो न सकते हैं ऐसा बात में वो बोले जो कैसा करेंगे। जो लाइन में हम लोग 1 मिनट में वहां ले रहा हूं, जो लाइन में हम लोग बात हुआ था वही लाइन पर हुआ। वो मेरे को 50 फोटो भेजा रथ यात्रा का, मगर कहीं पर एक भी फोटो नहीं देखा था। उनका अपना फोटो जो रथ यात्रा बना कर रहे हैं खुद, वो उनका फोटो नहीं। बोला अरे ये तो आचार्य देव मेरे को बता रहे थे, जो फोटो देखते हैं, जैसा हम लोग ऑफिशियल फोटोग्राफर शंकर राधा ने वो फोटो पूज्यपाद दादा का पास हम लोग दिखा रहे हैं ना, जो फोटो मीटिंग फीटिंग वो सब ठीक है, जो जो काम करता है, मगर जिसका फोटो दादा जानते हैं जो काम का आदमी, उसका फोटो का पर पोज में नहीं आएगा, बिकॉज वो तो काम में व्यस्त है, उनका पोज पर फोटो कहाँ आएगा।
वो पोज को नजर करते हैं पूज्यपाद श्री श्री दादा। दादा ने परम पूज्यपाद श्री दादा ने जब आचार्य देव बने 15/8/1994 साल में इमीडिएटली बोले जो जितना किताब है वो किताब को चेंज कर पहले पत्थर कौड़ी एक किताब बनाया। पत्थर कौड़ी का हमने उस टाइम पहले बंगला था 95 में उसको ओडिया में हुआ है। क्या हुआ नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, आप वो कुछ जो पत्थर कौड़ी जो किताब है पत्थर कौड़ी उस पहले पूज्यपाद श्री श्री दादा ने 94 में जब ऋतिक आचार्य देव जब बने बोले जे किताब में कितना आदमी जो बात बोले हैं श्री श्री ठाकुर जी कुछ वार्डिंग को कोई छोड़ दिया होगा, कहाँ टाइप मिस्टेक है, कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ठीक करके कुछ वाणी को लेकर के पत्थर कौड़ी बनाया। पत्थर कौड़ी बनाने के बाद पहले बार पूज्यपाद श्री श्री दादा ने दीक्षा का खूब जोर दिया। ठाकुर जी का टाइम से जब 1946 से जब देव हो रहा है श्री श्री बड़दा सत्संग एक सजमान कर दिया जैसा कि डिसिप्लिन कर दिया, मगर पूज्यपाद श्री श्री दादा का कृपा से ये सारा वर्ल्ड में विश्व तक चला गया। आपको मालूम है जब पूजनीय बाबाईदा यहाँ आए थे, पूजनीय बाबाईदा का जब दीक्षा कार्यक्रम हुआ था, पूजनीय बाबाईदा पहले प्रलय भाई मेरा साथ में वहां आए, कम से कम 1 लाख दीक्षा देंगे, पूजनीय बाबाईदा का यही प्लानिंग था। 97 में वो 1 लाख दीक्षा उनका 8 दिन का अंदर हो गया वेस्ट बंगाल में। क्या ना, मैं तो यहाँ मुंबई में रहता हूँ मगर उड़ीसा का कुछ खबर रखता हूँ। उड़ीसा में हम लोग प्लानिंग था 30-40 हजार दीक्षा करने का। आप लोग वेस्ट बंगाल हम लोग से डबल है, पॉपुलेशन डबल है, एरिया डबल है, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल डबल है। हमने बोला ये लोग प्लानिंग थे जो 1 लाख से 30-40 हजार दीक्षा होगा उड़ीसा में। जब आगे पूजनीय बाबाईदा का जब दीक्षा प्रोग्राम हम लोग देखा 1 लाख दीक्षा हो गया वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा को इन करने का आगे हमने बोला तो फंस गया। फिर भी वेस्टर्न साइड और एक है, ये तो एक ही साइड है। यहाँ जब बॉम्बे आया मुंबई आया 3 लाख दीक्षा उस टाइम हो सकता था, हो गया था 3 लाख आने का टाइम। मैंने ये रूम में यही उड़ीसा भवन में एक रूम का अंदर पूजनीय बाबाईदा पूछा, दादा आपका मथा में ये 1 लाख दीक्षा कैसा आया? वो अजब चीज होगा, अब तो 3 लाख हो गया अभी तक। दादा ने जो रिप्लाई दिया, पूजनीय ये मेरा साथ में भजनदा थे और ये थे दर्शनामा थे, और कोई नहीं था रूम का अंदर। और उनका पास में आप लोग बैठने से उनका धैर्य, उनका पेशेंस, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन उनको करेंगे वो उसका पूरा डीप तक रूट तक नहीं जाने से, ना पूजनीय बाबाई दादा, ना पूजनीय सिपाही दादा, ना पूजनीय बिक्की दादा, ना अभी आप लोग पूजनीय अभिनव को भी देख रहे हैं, उनका पूरा डीप तक हो जाएंगे। हम लोग जैसा खाम ख्याल से ठाकुर जी को पकड़ते हैं ये नहीं है। हम लोग को मुख्य बोल देते हैं जे जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार। इष्टवृत्ति भी करना हमको नहीं आता है, सिर्फ एक मैकेनिकल वे में हम लोग करते हैं। जाजन भी बोलने का जरूरत नहीं। जैसा मैं बोला जे आप ठाकुर जी बोले अच्छा से पिंधो, अच्छा से करो, ठाकुर जी उनका रीति की दादा लोग को राजा का टाइप रखा है, मगर राजा होने से आपका साथ में प्रजा भी ऐसा होना चाहिए, कम से कम आपका पीछे में इतना आदमी होना चाहिए। अभी पूजनीय सिपाही दा देखो, इंग्ले माँ का जब जो हुआ अभी मुंबई में कितना उनको तकलीफ हुआ, हर रोज वो खबर लेते थे। अभी भी इंग्ले माँ का परिवार कैसा बचेगा बढ़ेगा, उनका कैसा संस्थापन होगा, वो सब टाइम बराबर है। काल भी ऐसा है, कुछ खबर आया है कोई डम्बी वाले का, कोई एक बंगाली लड़का किसका हुआ एडमिशन, वो भी बोले जो देखो मुंबई में हॉस्पिटल लोग एक्चुअली चीटिंग करते हैं, हम लोग सजग रहना चाहिए। जैसा ये तो जनवरी 8 तारीख बोले मुखर्जी दा, इसका ये जगह का नाम सिडको उत्सव का बारे में हम लोग 1 मिनट में टाइम लूंगा, टाइम हो जा रहा है। दिल्ली सत्संग बिहार इवनिंग प्रार्थना में हम लोग बढ़कर जब उठ रहे हैं, इमीडिएटली पूज्यपाद पूजनीय सिपाही दा क्या करे, पूज्यपाद दादा को प्रणाम करके
बोल रहे हैं शेषर से दिन भयंकर जतिन महांती दास सबको प्रणाम करते हैं। ये जाजन वहां खड़ा होकर के हम लोग ताज्जुब हो गया जे कैसा ऐसा कैसा चीज हो गया जे जतिन महांती दादा आचार्य देव को प्रणाम करके उठने के बाद पीछे तरफ जतिन दा हम लोग खड़ा थे, बिना हरिजन वगैरह खड़ा थे। हम लोग मेरे भी आज तक वो कौन है क्या है उनका दिशा क्या है उनका क्षमता क्या है स्पिरिचुअल क्षमता हमको किसी को भी पता नहीं है। हम लोग जितना बोलने से वो कमती है, इसलिए मैंने यही सोचा ये प्रलय भाई को भी बहुत बार वो होगा वो जो बोलेंगे सीधा बोलेंगे तो करो बाबा, नहीं तो अपना मत्था मत लगाओ। वो जो बोलते हैं विशाल अभी कंक्लूड कीजिए अभी। डायरेक्टेड वही करना हम लोग काम है। किताब में जो है उसको पढ़ो, वो ज्ञान है, उसको भी जरूरत है, मगर उसको काम में लगाना टाइम व्हिच जो आगे है व्हिच इज द राइट वे व्हिच इज द रॉन्ग वे, ये सब देखना हम लोग का काम है। जय गुरु। जय गुरु। 9:28 जय गुरु। आप लोग हाँ का हाँ हाँ, टाइम ये हो गया आज थोड़ा सा और नहीं भी मतलब बहुत ज्यादा ये था तो नहीं इसीलिए नहीं नहीं मेरे था। को 22 मिनट जब वो अब मेरा पास 10-12 मिनट में क्या उनका बारे में बोल सकते हैं। नहीं नहीं आगे आप। नहीं 10-12 मिनट में उनका बारे में बोलने का कोई कुछ नहीं है, उसका तो टेम्पो आना चाहिए, वो तो सब करता है, उनको तो हम कुछ नहीं जानते बाबा। जय गुरु उनका चाकर से भी कमती है। जय नहीं गुरु। नहीं 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 बिल्कुल आपने आपने और मतलब जितना भी बोले उसमें भी आपका जो मतलब पूरा एक महाराष्ट्र का आपने महाराष्ट्र का क्रिएटर है, मैं हाँ उनका हाँ टूर का विवरण देना वाला था, वो बाद में कभी मौका मिलेगा हाँ ये हाँ हाँ कम से बिल्कुल कम ये आगे भी हम सत्संग लोग में करते रहेंगे। हम हाँ लोग हाँ सब उनको प्रार्थना करो जैसा हाँ वो दीर्घज ये होकर के सुस्त निरामय होकर के हम लोग के साथ दिग्दर्शन थे, और वो बढ़ाना है वो उनका नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। हमने बात करने का टाइम बोला सत्संग चल रहा है आपके लिए, वो एकदम घोषा हो गया, मतलब नहीं मेरे नहीं लिए मेरा बिल्कुल अपना बिल्कुल जन्मदिन। आप इतना मतलब फॉर्चुनेट है ब्लेस्ड है कि उनके साथ नहीं इतनी ब्लेसड करीब नहीं, मेरे को वो पकड़ा, मेरे को ये बिल्कुल पकड़ा। हमने हाँ भाई हाँ कभी भी नहीं, हमने बोला ये धंधा हम्म, से दूर है, मैं उसको हम्म। डायरेक्ट ही बोला अभी बहुत बार। जय गुरु। जय गुरु। तो आगे हम लोग आखिरी में एक मतलब श्याम भाई से एक मतलब बहुत ही अच्छा कीर्तन सुनेंगे और उससे पहले जस्ट एक मिनट पुट्टुश वो एक्चुअली स्क्रीन शेयर करके आगे हमारा जो फ्राइडे का जो स्पेशल सत्संग है परम परम श्रद्धा जगजननी श्री मतलब बड़ी माँ का 127 बर्थ आविर्भाव तिथि, तो उसका जो मतलब इनविटेशन अभी हम लोग मतलब रिलीज कर रहे हैं, ये मतलब प्रत्युष अभी शेयर कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत श्याम भाई का कीर्तन होगा और फिर समापन होगा। प्रत्युष जल्दी से। हाँ तो एक्चुअली ये इनविटेशन था और मतलब ऐसे भी मैं जस्ट एक सेकंड में ये आग्रह करूंगा कि वो मतलब विशेष दिन है तो जैसे मुंबई में और भी जहाँ पे और भी जो सत्संग होता है उनका भी कुछ मतलब प्रोग्राम हो सकता है, तो मैं भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी मतलब थोड़ा एडजस्ट करके इसमें अटेंड करेंगे तो ये हम लोग सब इसका एक जो आनंद उठा सकते हैं। आइए आगे हम लोग ये करेंगे, श्याम भाई से कीर्तन सुनेंगे। है क्या दादा? हाँ
सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ आश्रय निर्भर बरा भय पुरुषोत्तमक अभय पयरे महाकाल हुए लय महाकाल हुए सुस्थिर सर्वश्रेष्ठ आश्रय निर्भर बरा भय पुरुषोत्तमक अभय पयरे महाकाल हुए लय महाकाल हुए लय आनंद आनंद सिंधु प्रेममय पूर्ण इंदु आनंद आनंद सिंधु प्रेममय पूर्ण इंदु आकर्षित प्राण उर्मी उल्लसित आकर्षित प्राण उर्मी उल्लसित आमोदित जीवन अमृतमय आमोदित जीवन अमृतमय आमोदित जीवन अमृतमय आमोदित जीवन अमृतमय भुवन अमृतमय भुवन अमृतमय आमोदित जीवन अमृतमय आमोदित
जय गुरु। जय गुरु शानदार। मतलब बहुत दिन बाद एकदम मतलब धमाकेदार कीर्तन और पूरे परिवार के साथ आपने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। अभी जस्ट ध्वनि दे के समापन करेंगे और उससे पहले बताता हूँ कि मैं ध्वनि के बाद जो 5 मिनट का शो रहेगा वो यूनिवर्सिटी पायदा की एक मतलब डिजिटल फोटोग्राफी। आइए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राधा जगत जननी शिष्य बड़ी माँ की, जय। परम राधा जगत जननी शिष्य बड़ी माँ की, जय। परम राधा जगत जननी शिष्य बड़ी माँ की, जय। परम पूज्यपाद शिष्य बरदा की, जय। परम पूज्यपाद शिष्य बरदा की, जय। परम पूज्यपाद शिष्य बरदा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा की, जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा की, जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा की। जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे आर्यवृत्तिं, वंदे मातृवर्गान्, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं कृष्ण दैवतम, वंदेऽहं कृष्णदेवतं, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की,
जय गुरु। তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, তুমি আছো আর আমি আছি প্রভু, তুমি আছো আর আমি আছি, বাকি সব তোমাতে বিলীন, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে। করেছো আমায়, তোমাকেই ভেবে ভেবে হায় কোথা হতে বেলা বয়ে যায়, কি জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকেই ভেবে ভেবে হায় কোথা হতে বেলা বয়ে যায়, তুমি আছো তুমি যে গো আছো, তুমি আছো তুমি যে গো আছো, তাই মনে বাজে চিরদিন, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে। বুঝি না রে কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছো সারাটি বেলা, বুঝি না রে কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছো সারাটি বেলা, আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো, আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো, প্রভু তোমার হাসির দোলাতে, প্রভু তোমার হাসির দোলাতে, আজ ত্রিভুবন হলো অমলিন, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে। जय गुरु। तो आप सबको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना अच्छा से ज्वाइन किए और सब लोग इतने अच्छे से परफॉर्म किए, और ये जो इतना अच्छा से एक डिजिटल शो बनाए, तो आज की ये जो मतलब पवित्र इस दिन का हम लोग इस आप सबकी मतलब सहयोगिता से इतना आनंद से मनाए, और अगले
फ्राइडे को जैसे अभी अभी हमने डिजिटल इनविटेशन का वो प्रेजेंटेशन दिखाया है, उसको मतलब इमीडिएटली हम लोग व्हाट्सएप में सबको सर्कुलेट करेंगे और उसके बाद उसका जो मीटिंग आईडी और लिंक वगैरह वो कल तक मतलब सबको हम लोग भेजेंगे। और मतलब फिर से जैसे मतलब पोलादा बता रहा है तो वही फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि उस दिन का लाइव जो पाबना हिमायतपुर आश्रम मतलब वहां से शुरू होगा, मतलब उसके बाद जो देवघर आश्रम वहां का टच रहेगा, और ऐसे मतलब बहुत ही जो मशहूर लोग उन सब की आलोचना, भजन, संगीत, तो ये सबसे हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि एक मतलब बेहतरीन तरीके से उसको मनाने की, और यही उम्मीद रखेंगे कि आप लोग ज्वाइन करेंगे और भी लोगों को लेके ज्वाइन करेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। और उसके बाद आगे संडे को जो आज ये परम पूज्यपाद श्री बरदा की जो तिरोधान तिथि है, उस दिन ऐसे हविष्यान्न के दिन है, इसीलिए मतलब सुबह 8:30 बजे से उनके मतलब स्थिति चरण में हम लोग एक मतलब प्रोग्राम रखे, तो जिसमें जो मतलब श्री बरदा के साथ जुड़े हुए ऐसे लोगों से ही जो मतलब पुरी से, देवघर से और भी मतलब तरह तरह की जगह से जो जुड़े हुए हैं, उनके मुंह से ही हम लोग उनका मतलब स्थिति चरण सुनेंगे, और इस तरह से आगे की 2 दिन का सत्संग की कार्यक्रम रहेगा। जय गुरु। अच्छा, सबको अनम्यूट कर दीजिए, ये मतलब प्रत्युष। कर दिया। हाँ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई के जय गुरु पार्थोदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। पार्थोदा जय गुरु पार्थोदा जय गुरु। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। जय गुरु। जय अभी कटक सत्संग विहार से हाँ यूट्यूब धृति सुंदर बोल के लाइव पूरा यूट्यूब में आ रहा था, अच्छा तो देखिए सब जन पूरा अभी आया था, हम देख रहा था। हाँ हाँ संजीव हाँ 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 तो लिंक करेगा तो अच्छा हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं देखता हूँ तो ये फ्राइडे का और संडे का मैं देखता हूँ, हम लोग ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ये छोटा मोबाइल से देखने से सिर्फ टीवी में पूरा लाइव दिख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में वो अच्छा है, फायदा है। स्मार्ट टीवी में पूरा यूट्यूब लाइव दिख रहा है। हाँ अनुदा सुनिए, आया एंड्रॉइड वाला रहेगा, सुन लीजिए, जो टीवी एंड्रॉइड वाला रहेगा उस हाँ। टीवी में आप यूट्यूब से देख सकते हैं। आप आपका छोटा मोबाइल से भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा घर में एंड्रॉइड टीवी के कारण हाँ। मैं इसका सुविधा लेता हूँ, तो ये ध्यान रखिए उसमें यूट्यूब होना जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी, जैसा अभी आप जुड़े हैं ना, आपका छोटा मोबाइल, अगर आपका घर में एंड्रॉइड टीवी है, स्मार्ट टीवी है, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कास्टिंग करके टीवी नहीं है, स्मार्ट टीवी नहीं है, तो यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करने से भी उसका फायदा आपको टीवी। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे ही देख रहा था हम। नहीं, वो भी यूट्यूब में था करके बोल रहा था। आपका इसमें यूट्यूब का कोई ये नहीं है, इसमें सारे चीज है। आपका टीवी अगर एंड्रॉइड वाला होगा, हाँ हाँ स्मार्ट टीवी होगा, तो उसमें आप ये जो अभी देख रहे हैं इसको भी आप उसमें देख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही देख रहा था, कास्टिंग करके ना देख रहा था। हाँ हाँ, कास्टिंग करके, बराबर, कास्टिंग करके। आगे जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। तुला बघितलं, फोटो बघितलं तुझा? তোলাদা শুক্রবারে আমরা হিমায়তপুর দর্শন করছি। তোলাদা শুক্রবার দিন আমরা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা হিমায়তপুর দর্শন করব। শুক্রবার দিন কে বলছেন? গৌতম দা? হ্যাঁ গৌতম বলছি। हाँ गौतम दा, जय गुरु जय गुरु। शुक्रवार दिन का प्रोग्राम पाबना ठाकुर बाड़ी से होगा और बहुत ही मजा बहुत भव्य होगा। हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का। उस दिन ठाकुर जी का दया से हमारा जुड़ने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहेगा इसमें प्लेटफॉर्म में, ऐप में। तो उस दिन हम सब कोशिश करेंगे जुड़ने का और पूरा आनंद लेंगे उस दिन का।
उस दिन एक मराठी जरूर। ट्रांसलेशन किया हुआ कीर्तन भजन भी उस दिन लॉन्च होगा। हाँ, अच्छा। तो हाँ बहुत ही हाँ आनंद का दिन है। और आलोचना का वक्ता भी बहुत ही स्पेशल रहेगा, तो सारे तरीके से अच्छा रहेगा। हम लोग सब उसका मजा बहुत लेंगे, अच्छा। कोशिश करेंगे, आपका आनंद उठाएंगे, लाभ लेंगे। जरूर एकदम। हमारा तो मतलब परम सौभाग्य है कि हम अपना हिमायतपुर दर्शन कर पाएंगे यहाँ से बैठे। ठीक है। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। सवाई के जय गुरु, सभी को जय गुरु। और फ्राइडे को सब लोग एकदम आनंद करते रहिए। सब लोग अपना हिमायतपुर दर्शन करते रहिए। जय गुरु। सुभाष दा जय गुरु। जय गुरु। आज जय गुरु।